बड़े जहाज बनाएंगे। इस खुलासे में उन्होंने ये बताया है कि भारत AMCA प्रोजेक्ट के तहत पहले कितने लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। स्टेल्थ यूकैव है, भारत एक स्टेल्थ यूकैव बना रहा है। इसका रडार का क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होगा, पता नहीं लगेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनविजिबल टू रडार, लेकिन हाँ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा इसका, और ये बिना पायलट के फ्लाई कर सकेगा। आप सोचिए, पहले रूस के साथ Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट डील, और अब भारत की तरफ से एमका को लेकर के 5th जनरेशन खुद के स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर के आया सबसे बड़ा बयान। फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है एमका पर। पाकिस्तान के बीच पावर का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ चाइना ने हमें दिया J-35 और आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत नहीं सकता और उसका मुकाबला नहीं है भारत से। तो इसलिए उसकी जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो उसका इस्तेमाल करेगा, हाइब्रिड वारफेयर इस्तेमाल करेगा, और वो एक प्रकार आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देखता है। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। यह निर्णय मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री से लेकर भारत के PM भी यह बात बोले हैं कि अब भारत अपने ही दम पर अपने लड़ाकू विमान बनाएगा, यानी भारत में ही अब फाइटर जेट बनेगा। यह बहुत बड़ा ऐलान है। और तो और यहाँ पर भारत में 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनने का प्लान हो गया है और काम भी शुरू हो गया है। दोस्तों, इस काम में भारतीय गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भारत के कंपनियां भी भारत के बहुत बड़ा साथ देने वाली है इस प्रोजेक्ट में। और PM मोदी ये भी बात बोले हैं कि कोई भी जल्द सामान विदेश से नहीं खरीदाएगा, यानी अब भारत में ही सब सामान बनने का तैयारी हो चुका है। अब और मेड इन इंडिया ही सब सामान मिलेगा, यानी अब भारत आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। और दोस्तों, भारत के सबसे पुराना और सबसे गहरा मित्र रशिया भी इसमें बहुत बड़ा साथ देगा, क्योंकि जो भारत ने इंजन मरा रहा है कावेरी इंजन, वो रशिया में ही टेस्टिंग हो रहा है। और रशिया भी भारत के बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है, क्योंकि Su-57 जो 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, और रशिया बोला है कि यह 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान भारत में ही बनेगा। यह सब देखकर तो पाकिस्तानी जल के आग बबूला हो रहा है कि अब भारत भी फाइटर जेट अपना खुद के बनाने जा रहा है, वो भी 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान दिखाने जा रहा है कि आखिर भारत अब वास्तव में कहां तक पहुंच चुका है। दरअसल अब एमका को लेकर के भारत खुलकर सामने आ चुका है, और अब तक जो एमका प्रोजेक्ट 3 सालों से सीक्रेटली भारत की तरफ से चलाया जा रहा था, फाइनली उस एमका को लेकर के आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद अनाउंसमेंट कर दिया है। बोल्ड और डिसाइसिव, यह बहुत ही डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में स्टोरेज सुविधा बनाई गई है। इस वर्ष बजट में हमने मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की है। बजट में शिप बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया है। हम अपनी जरूरत के लिए भी और दुनिया की जरूरत के लिए भी भारत में ही बड़े जहाज बनाएंगे। जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया, और ना सिर्फ ये
एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जाती है। बहुत बड़ी खबर है, 5 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है रशिया और इंडिया की दोस्ती जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ट्रंप सरकार काफी नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया ने एक दफा फिर से F-35 को रिजेक्ट कर दिया है और रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट किया है। और ये बात मैंने 3-4 माह पहले भी बोली थी कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक इंडिया अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया से लेगा। अब आगे उन्होंने राफेल तबाह कराए हैं, उस पर उन्होंने अरबों डॉलर लगाए हैं, गरीब अवाम उनकी भूखी मार रही है और वो राफेलों पे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अब उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कड़ी जो है जो रशिया से मंगवा ली है, मगर फिर भी इंशाल्लाह ताला ये मुंह की खाएंगे। जितने अच्छी हमारी पाक आर्मी है और एयर फोर्स के फाइटर जवान हैं, अब वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ लें, कुछ देख लें कि हमारी दुनिया जो है हमारे पायलट्स की मुतारिफ है कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। 3-4 महीने पहले चले जाएं, जब ट्रंप ने जो है अभी ओथ लेना था तो उन्होंने मोदी साहब को F-35 ऑफर करवाए थे। अब आपको नहीं लगता कि ये खुल्ला जो है अमेरिका को भी इंडिया ने शड़प कॉल दे दिया कि तुम हमें F-35 ऑफर करवा रहे थे, अरे भैया हमने तो रशिया से मंगवा भी ली है। अब देखें, इसमें यह है कि F-35 उन्होंने रशिया से लिए हैं। जहाँ से मर्जी ले लें, अमेरिका से ले लें, जिससे मर्जी ले लें। वो कहते हैं कि अकेले हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। आपके जिगरा भी होना चाहिए, आपका हौसला भी होना चाहिए, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। ना गाय का मूत्र पीने वाली वो कौम है, ठीक है, ना उनका जिगरा है, ना उनकी स्किल्स है। लेकिन सर मजहबी टच हम देंगे सियासत को तो गलत बात है नहीं, ना? मजहबी टच नहीं है, वो रियलिटी है। वो पीते हैं को गोश्त खाएं, दूध शुद्ध पिए, उनका दिल बढ़े। जिस तरह हमारे शेर जवानों का, उनकी आप सेहत देखें, उनका हौसला अभी तक आप मेरे पॉइंट पे नहीं क्लिक करे। हमने अच्छा परफॉर्म किया, ये उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस चीज को भूल जाए होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत के साथ कन्वेंशनल लड़ाई में तो जीत नहीं सकता और उसका मुकाबला नहीं है भारत से। तो इसलिए उसकी जो पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो उसका इस्तेमाल करेगा, हाइब्रिड वारफेयर इस्तेमाल करेगा और वो एक प्रकार आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देखता है। और इसी को देखते हुए उसने लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकवादी हैं वो भारत की तरफ भेजता है। और जो पहलगांव का भी इंसिडेंट अभी हुआ है, जिसके अंदर 26 लोगों की बहुत ही दर्दनाक तरफ से हत्या की गई, वो एक केस इन पॉइंट है। तो यह सच्चाई है कि अब पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है आतंकवाद को देख के, वो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है एक्सपोज किया जाए। पाकिस्तान एक तरफ से पूरे वर्ल्ड को यह भी बताता है कि हम भी आतंकवाद के विक्टिम हैं। देखो, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, पाकिस्तान एक तरफ से तो विक्टिम है, एक तरफ से पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि वो जो ये बार बार